भी तो अपना मनमानी करेगी। अभी पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, तो मान लीजिए पुलिस से ही अगर आप विपक्ष के लोगों पर दबाव बनवाओगे, उन्हें पकड़ा पकड़ी करवाओगे, उन पे झूठे मुकदमे लगवाओगे, तो क्या उम्मीद करोगे कि पुलिस फेयर काम करेगी उसके बाद? और उत्तर प्रदेश तो वो प्रदेश है जहां पर पुलिस को पकड़ रही है, पुलिस पे एफआईआर लिखा रही है। कई घटनाओं की तो आपको और हमको ही सच्चाई नहीं पता है। अब्बास अंसारी की विधायक की चले जाने की बात जो है अखिलेश यादव उनकी समर्थन में आई। हालांकि समाजवादी पार्टी से वो महू सीट से जो है विधायक था। जब से उनकी विधायकी चले गए, लगातार उनके समर्थन में चाहे जनता हो, बड़े से बड़े नेता हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का कोई नेता हो, ऐसी में अखिलेश यादव भी इस पर खुलकर बात करते हुए उन्होंने कहा है जो ये दरअसल जिस तरह से उनकी विधायकी छीने ये चाल है और विधानसभा चुनाव से पहले जो है सपा पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं, उनके विधायक को अरेस्ट करवाना चाहते हैं, उनकी विधायकी छीनना चाहते हैं। ऐसी में जो इस तरह से उनकी विधायकी को छीना है, अगर हेट स्पीच के कारण जो 2022 में अब्बास अंसारी ने हेट स्पीच दी थी, अगर इसके कारण उनकी विधायकी चली जाते और 2 साल की सज़ा सुनाते तो सबसे पहले जो है बीजेपी में कौन सा दूध की धुले है। बीजेपी पार्टी में भी जो है एक से एक बढ़कर नेता है जो विवादित बयान देते हैं, देश के माहौल खराब करना चाहते। तो अखिलेश यादव और क्या कुछ कहते हैं, एक बार अखिलेश यादव की बयान सुने। बिहार में कानून व्यवस्था ही जिसका नारा था जीरो टॉलरेंस, वही जीरो हो गया इस बार। हो गया। व्यक्ति तो अच्छे लग रहे हैं क्योंकि आप सब लोग मौजूद थे, मैंने वीडियो देखा है। आप लोग सब आसपास बैठे थे कुछ लोग, लेकिन जो बुना हुआ जाल है उसमें कितना कामयाब होंगे तोड़ने में। और पुलिस कितनी करप्ट कर दी गई है। जब आप पुलिस से पॉलिटिकल लोगों को दबाने का काम करोगे तो पुलिस भी तो अपना मनमानी करेगी। अभी पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, तो मान लीजिए पुलिस से ही अगर आप विपक्ष के लोगों पर दबाव बनवाओगे, उन्हें पकड़ा पकड़ी करवाओगे, उन पे झूठे मुकदमे लगवाओगे, तो क्या उम्मीद करोगे कि पुलिस फेयर काम करेगी उसके बाद? और उत्तर प्रदेश तो वो प्रदेश है जहां पर पुलिस को पकड़ रही है, पुलिस पे एफआईआर लिखा रही है। कई घटनाओं की तो आपको और हमको ही सच्चाई नहीं पता है। थाने में किसी का सोचिए आप, सुनने में आई कि कोई बड़ी घटना हुई है लखनऊ में। अगर पुलिस को आप इतना अधिकार दे दोगे, अधिकार होना जरूरी है, लेकिन जब आप उससे पॉलिटिकल काम लोगे, गलत काम कराओगे, तो गलत आपके साथ भी होगा। अब्बास अंसारी की सदस्यता जानबूझ करके ली है, सरकार ने जानबूझ करके ली है। और अगर इन्हीं स्टेटमेंट्स पे किसी की सदस्यता ली जा सकती है, तो इसके सरकार के बैठे हुए लोग क्या बोल रहे हैं? क्या मेरा डीएनए याद दिलाएंगे वो लोग? क्या समाजवादियों का डीएनए पूछेंगे? जितनों ने डीएनए की बात की उनकी सदस्यता क्यों नहीं लेते हैं जज लोग? जो लोग डीएनए पूछ रहे हैं उनकी सदस्यता क्यों नहीं जा रही है? मुझे तो लगता है कि फैसला भी जाति के आधार पर हो रहा है। कभी कभी फैसला कराने के लिए कुछ लोगों को पोस्ट करके भेजा जा रहा है, इसीलिए पहले दिन से हम लोग कहते हैं संविधान को खतरा है। और केवल समाजवादियों की सदस्यता जा रही है। भाजपा के लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसकी सदस्यता कभी नहीं जाएगी क्या? वो अलग बात है, वो हमारा पार्टी की बात होगी या वो हमारी पार्टी फैसला लेगी। और कई लोग तो लॉयल्टी बदलने में बड़े होशियार हैं। हम जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो धरने आंदोलन पे बैठे हैं, उनको न्याय समाजवादी सरकार में ही मिलेगा, पीडीए सरकार में ही मिलेगा। सुनने में आया कोई पहले ही रिटायरमेंट की चिट्ठी ले आया कोई। तो आपने सुना अखिलेश यादव खुल के बात करते हुए उनकी विधायकी को छीनना दरअसल गलत बताइए, जो किस तरह से साजिश के तहत ये सरकार ने उनकी विधायकों को छीना है। सपा पार्टी को कमज़ोर करने की सोच रहे हैं, जहां पर हम कहते थे जो संविधान को खतरा है, संविधान को खतरा है, तो ये लक्षण दिख रहे जो संविधान बाकी में खतरा है, लोकतंत्र जो है इस वक्त खतरे में है। तो आपको क्या लगता है इस पर? आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।